हाय, माय नेम इज़ अंजलि एंड वेलकम टू अरिस्टोटल बायोलॉजी। और आज का आपका टॉपिक है हैबिटेट और नीच। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके एमएससी के अलावा भी काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से समझिएगा। आपका यूनिट फर्स्ट के बी पार्ट में से है, एमएससी जूलॉजी थर्ड सेम के जो सीसीएस का सिलेबस है आपका, उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए फिर बात करते हैं इसी के बारे में। हैबिटेट, व्हाट इज़ हैबिटेट? एट इट्स सिंपलेस्ट ए हैबिटेट इज़ ए होम। अगर हम सिंपल से सिंपल वर्ड्स में भी बोले तो हैबिटेट क्या होता है? एक होम होता है। ए हैबिटेट इज़ द टाइप ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट इन विच ए पार्टिकुलर स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव्स। तो इसमें हैबिटेट में क्या होता है? ये एक नेचुरल इन्वायरमेंट का पार्ट होता है जिसमें कोई भी एक स्पीसीज या किसी भी स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ए स्पीसीज हैबिटेट इज़ दोज प्लेस वेयर इट कैन फाइंड फूड। जो हैबिटेट होता है ये एक ऐसा पैलेस होता है जहाँ पे फूड, शेल्टर, प्रोटेक्शन एंड मेट्स फॉर रिप्रोडक्शन, ये सब फंक्शन होते हैं। इट चेंज ओवर टाइम, तो इस टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है। और अगर हम सिंपल वे में बात करें तो हैबिटेट क्या होता है? एक तरीके से जो आपके होम का एड्रेस होता है वही क्या होता है? आपका हैबिटेट होता है। हैबिटेट टू कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, बायोटिक एंड एबायोटिक। जो लिविंग फैक्टर्स होंगे वो आपके बायोटिक होंगे और एबायोटिक मीन जो आपके नॉन लिविंग फैक्टर्स होंगे। तो इसी के बारे में आगे बात करते हैं। बायोटिक फैक्टर्स आर लिविंग थिंग्स लाइक योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स, इवन योर कैट और डॉग। ये आपके क्या होते हैं? बायोटिक फैक्टर्स होते हैं। और एबायोटिक फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? सॉइल, रेंज ऑफ टेम्परेचर, अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट एंड मॉइस्चर, ये एबायोटिक होता है। जो नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं वो एबायोटिक और जो लिविंग फैक्टर्स होते हैं वो बायोटिक। तो हैबिटेट इसमें आपको बता रखा है। ऑन द अदर हैंड एबायोटिक फैक्टर्स आर नॉन लिविंग थिंग्स लाइक योर बेड, चेयर्स एक्सेट्रा। ये क्या होते हैं? ये एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। हैबिटेट में कोई ऑर्गेनिज्म किस चीज़ की नीड सबसे ज़्यादा होती है? फूड, वाटर, शेल्टर एंड स्पेस। तो ये चीज़ें होती हैं जो एक ऑर्गेनिज्म अपने हैबिटेट में हमेशा में रहना पसंद करेगा, जहाँ पे उसको ये सब चीज़ें आसानी से अवेलेबल हो। एनिमल हैबिटेट, ये कुछ एनिमल्स के हैबिटेट दिखा रखे हैं। द फॉरेस्ट हैबिटेट, डिजर्ट हैबिटेट, अंडरग्राउंड हैबिटेट एंड वाटर हैबिटेट, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट होते हैं। एंड सेकेंड टर्म इज नीच। व्हाट इज नीच? दिस डायग्राम इज वेरी यूजफुल फॉर डिफरेंशिएट इन्वायरमेंट, हैबिटेट एंड नीच टर्म। तो इन्वायरमेंट, द ग्रुप ऑफ हैबिटेट मेक्स इन इन्वायरमेंट एंड ए हैबिटेट इज मेड बाई डिफरेंट टाइप ऑफ नीच। नीच से मिलके क्या बनते हैं? हैबिट। और ग्रुप ऑफ हैबिटेट से इन्वायरमेंट मिलके बनते हैं। इन्वायरमेंट क्या होता है? एवरीथिंग अराउंड वेयर समथिंग लिव और ग्रोथ, द एयर, प्लांट, अर्थ, वेदर, एवरीथिंग, ये सब किस में आता है? इन्वायरमेंट में। एंड हैबिटेट इन एरिया इन द इन्वायरमेंट, ये एक इन्वायरमेंट का ही एक एरिया होता है। वेयर ए लिविंग थिंग कैन ग्रो एंड सर्वाइव, जहाँ पे कोई भी लिविंग थिंग ग्रो करती है और सर्वाइव करती है, लाइक फॉरेस्ट, ओशियंस, डेजर्ट एक्सेट्रा। एंड नीच, इट इज़ ए पार्ट ऑफ हैबिटेट, ये हैबिटेट का ही एक पार्ट होता है। वेयर ए लिविंग थिंग मेक्स इट्स होम, जहाँ पे कोई भी लिविंग थिंग अपना होम बनाती है, तो वो क्या होता है? नीच होता है। नीच, इट इज़ ए रोल जॉब ऑफ ए स्पीसीज इन ए हैबिटेट। तो ये हैबिटेट का ही एक एरिया होता है नीच, जहाँ पे कोई भी स्पीसीज कोई भी रोल प्ले करती है। नीच वर्ड कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड नीच विच मीन्स टू नेस्ट। जो नीच वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड से आया है और उसका मीनिंग क्या होता है? टू नेस्ट। द कंसेप्ट ऑफ नीच वॉज गिवन बाई हचिंगसन इन 1957। ये टर्म हचिंगसन ने दी थी 1957 में। एंड नीच इज मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड देन हैबिटेट। जो नीच टर्म है वो हैबिटेट से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है समझने के लिए, क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर आपको एक तरीके से बेसिक पता है तो आप तभी कॉम्प्लेक्स साइड को मूव ऑन करोगे। तो इसलिए जो भी बेसिक होता है वो सबसे पहले आपका कंसेप्ट उसका क्लियर होना चाहिए, तभी आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ समझ में आएगी। तो नीच टाइप्स, देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ नीच, फंडामेंटल एंड रियलाइज नीच। फंडामेंटल नीच, इट कैन बी डिफाइंड एज द रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस इन विच ईच ऑफ स्पीसीज सर्वाइव। तो ये एक ऐसा ऐसे एक एरिया होता है जहाँ पे कोई भी स्पीसीज सर्वाइव करती है इन्वायरमेंटल कंडीशंस में। रियलाइज, इट कैन बी टर्म एज द रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन इन विच ए स्पीसीज इज रियली फाउंड। ये एक ऐसी रेंज होती है इन्वायरमेंट की जहाँ पे कोई भी स्पीसीज एक्चुअल में पाई जाती है, वो क्या होता है? हमारा रियलाइज नीच। हम इस कॉन्सेप्ट को और आगे क्लियर करते हैं। इसमें आपको बता रखा है फंडामेंटल नीच क्या होता है? ए पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लिविंग इन देयर नीच विदाउट
disturbing competing with other species, so there is no interference of other species. It is larger than the realized niche, but it is a theoretical niche. क्या कभी आपने कुछ ऐसा सुना है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म एक जगह पे मल्टीपल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो, उनका सोर्स एक जैसा हो और फिर भी वहाँ पे कंपटीशन हो? नहीं। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की रिसोर्सेज सेम है तो वहाँ पे कंपटीशन होगा ही होगा, लेकिन जो फंडामेंटल नीच है इसमें यही बता रखा है कि इसमें कोई भी कंपटीशन नहीं होता। तो इस तरीके से ये क्या है, एक थियोरेटिकल नीच है और ये हमेशा लार्जर होता है कंपेयर टू रियलाइज नीच। व्हाट इज रियलाइज नीच? व्हेन टू ऑर्गेनिज्म लिव इन ए सेम नीच इन कंपटीशन, जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म कंपटीशन में रहते हैं। देयर इज इंटरफेरेंस ऑफ अदर स्पीसीज, यहाँ पे किसी और स्पीसीज का भी इंटरफेयर होता है। इट इज स्मॉलर देन फंडामेंटल नीच, और ये फंडामेंटल से छोटा होता है। इट ए एग्जैक्ट और एक्चुअल नीच फ्रॉम वेयर इन ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू, तो एक एक्चुअल या फिर रियल नीच होता है। रियलाइज नीच मीन्स रियल नीच होता है, और फंडामेंटल ये थियोरेटिकल नीच होता है। तो आप इसको कैसे याद करोगे? जो फंडामेंटल है उसमें आपके जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हैं वो रियलाइज से ज़्यादा है। इसका मीनिंग क्या है कि जो फंडामेंटल नीच है वो हमेशा रियलाइज नीच से बड़ा होगा। रियलाइज नीच क्या होता है? जो रियल होता है। रियलाइज नीच वो होता है, जैसे कि आप समझ सकते हो, जो आपका एक तरीके जो आपका एड्रेस है वो आपका हैबिटेट हो गया। नीच क्या हो गया? नीच आपका पूरा का पूरा एक घर हो गया, लेकिन उसमें भी दो पार्ट होते हैं नीच के, फंडामेंटल और रियलाइज। तो जो आपका नीच हो गया, फंडामेंटल कौन सा हो गया? पूरा का पूरा आपका जो होम है वो आपका फंडामेंटल नीच हो गया, और रियलाइज नीच जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हो वो आपका रियलाइज नीच हो गया। लाइक जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा अपने टाइम स्पेंड करते हो, जो आपका पर्सनल रूम होता है वो क्या होता है? आपका रियलाइज नीच होता है। तो वो फंडामेंटल कब तक रहेगा? जब तक आप उसको किसी और के साथ में शेयर नहीं करोगे। लेकिन अगर वहाँ पे कोई आपका सिबलिंग भी आके आपके साथ में रहने लगे तो वहाँ पे क्या होगा? एक तरीके से कंपटीशन हो जाएगा, और थोड़ा जो पार्टीशन होता है वो थोड़ा आपके रूम में पार्टीशन हो जाएगा कि इतना स्पेस आपका है और इतना मेरा है। तो वो क्या हो जाता है? एक तरीके से फंडामेंटल फिर छोटा हो जाता है। तो यही क्या होता है? आपका रियलाइज नीच होता है, जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा अपना टाइम देते हो, जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हो, वो आपका क्या होगा? रियलाइज नीच होगा। माइक्रो हैबिटेट। माइक्रो हैबिटेट मीन्स द टर्म माइक्रो हैबिटेट इज ऑफन यूज टू डिस्क्राइब स्मॉल स्केल फिजिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन। ये एक माइक्रो हैबिटेट होता है, मीन्स हैबिटेट का भी छोटा जो पार्ट होता है वो माइक्रो हैबिटेट होता है, जिसमें स्मॉल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रहते हैं। जैसे एज यू कैन सी हियर, दिस इज द एग्जांपल ऑफ माइक्रो हैबिटेट ऑफ लॉग रूटेड इन ए फॉरेस्ट। एज यू कैन सी हियर, दिस इज ए वुड एंड इन दिस वुड present, so this is a micro habitat. आई होप गाइस कि आपको ये सब टर्म क्लियर हो गई होगी, और अगर आपको थोड़ा और इसमें देखना है तो आप इसके लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें आपको हैबिटेट और नीच को थोड़ा और डिफाइन किया गया है। जो आपका नीच होता है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहूँगी ताकि आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाए। लाइक जैसे एक पूरा जो ट्री होता है वो एक फंडामेंटल नीच होता है, लेकिन वो भी कई रीजन में डिवाइड होता है। लाइक कि इतने रीजन में कोई स्पीसीज अलग फीड करेगी और मिडल पार्ट में अलग स्पीसीज फीड करेगी, एंड जो अपर मोस्ट पार्ट होता है उसमें अलग स्पीसीज फीड करेगी। तो एक ट्री 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है? फिर रियलाइज नीच हो जाता है। इसके लिए आप वार्बलर का एग्जांपल ले सकते हो। जो ट्री का जो लोअर रीजन होता है वहाँ पे येलो वार्बलर रहती है, और जो मिडल होता है वहाँ पे आपकी अदर वार्बलर रहती है, और जो आपका अपर मोस्ट होता है वहाँ पे आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वार्बलर रहना पसंद करती है। तो एक फंडामेंटल नीच मीन्स वो पूरा ट्री फंडामेंटल नीच होता है, और जो उसका पार्टीशन किया हुआ है बर्ड्स ने वो क्या होता है? उनका रियलाइज नीच होता है। तो यहाँ से आई होप कि आपको नीच वर्ड और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फिर बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले टॉपिक के साथ में मिलते हैं जल्दी ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।